इस क्वेश्चन में हमें ए एन एक सीक्वेंस दिया गया है ऑफ रियल नंबर्स। तो ए एन एक रियल सीक्वेंस है सच दैट द सीरीज समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस टू होल टू द पावर एन। ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रहा है एट एक्स इक्वल्स टू -5 पे, ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है। देन दिस सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेस एट किस पॉइंट पे ये सीरीज कन्वर्ज करेगा, -5 के अलावा और किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल्स टू -5 पे ये कन्वर्ज कर रहा है। तो समेशन ए एन इंटू -5 - 2 होल टू द पावर एन। तो समेशन ए एन देखो -5 - 2 मीन्स -7 होल टू द पावर एन। तो दिस इक्वल्स टू समेशन ए एन इंटू, इसे हम लिख सकते हैं कि -1 होल टू द पावर एन इंटू 7 टू द पावर एन, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके अच्छा, देखो हमें बोला गया है ये सीरीज कन्वर्जेंट है एट एक्स इक्वल्स टू -5 पे। तो ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, कन्वर्जेंट है तो इसलिए हम ए एन को इस तरह से चूज़ करेंगे कि ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो जाए। तो सपोज ए एन इक्वल्स टू 1/n इंटू 7 टू द पावर n। ओके, सपोज ए एन इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे पुट करो ए एन का वैल्यू, तो समेशन 1/n इंटू 7 टू द पावर n इंटू -1 होल टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर n। अब ये 7 टू द पावर n 7 टू द पावर n कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू समेशन -1 होल टू द पावर n/n। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है वो इस फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, अब ये सीरीज़ क्या कन्वर्जेंट होगा? हाँ, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा क्योंकि ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, अल्टरनेटिंग सीरीज, ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। एंड यहाँ पे हम लिबनिट्ज टेस्ट यूज़ करके हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगा। क्यों, कैसे कन्वर्जेंट होगा? देखो ये जो सीरीज़ है वो एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। इस सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म आएगा वो है, अब एक काम करो, माइनस को छोड़ दो, माइनस को छोड़ के यहाँ पे ये जो सीरीज़ है वो समेशन 1/n इस फॉर्म में आ रहा है। माइनस को छोड़ दो तो फर्स्ट टर्म आएगा 1, इसके बाद 1/2 प्लस 1/3, उसके बाद 1/4 अप टू इन्फिनिट तक जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो 1 जो है ग्रेटर देन फ्रॉम हाफ है, तो u1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम u2। इसके बाद 1/3 ग्रेटर देन फ्रॉम लेस देन 1/3 इज लेस देन फ्रॉम हाफ, तो u2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम u3। तो ये जो सीरीज़ है वो एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ देखो, यहाँ पे 1/n, un इक्वल्स टू 1/n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un इक्वल्स टू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो ये तो लिबनिट्ज टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग सीरीज़ है एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un 0 पे टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ होगा वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये जो सीरीज़ है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ होगा, जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगा। ओके अच्छा, तो देखो ए एन इक्वल्स टू 1/n इंटू 7 टू द पावर n के लिए ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट हो रहा है एट x इक्वल्स टू -5 पे। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो सीरीज़ है वो x इक्वल्स टू 9 पे कन्वर्जेंट होगा या नहीं। तो समेशन ए एन इक्वल्स टू है 1/n इंटू 7 टू द पावर n। ठीक है, अब x - 2, x है 9 - 2 होल टू द पावर n। तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है समेशन 7 टू द पावर n, 9 - 2 होगा 7 टू द पावर n/n इंटू 7 टू द पावर n। अब ये 7 टू द पावर n 7 टू द पावर n कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू समेशन 1/n। अब ये जो सीरीज़ है पी सीरीज से हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा क्योंकि n का पावर 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 होता तब कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट, अगर 1 या 1 से छोटा होता है तब ये कह सकते हैं कि ये सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होगा। तो ये सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगा एट x इक्वल्स टू 9 पे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 9 पे ये सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब देखते हैं x इक्वल्स टू 12 पे। तो समेशन 1/an, सॉरी 1/an नहीं an क्या है 1/n इंटू 7 टू द पावर n इंटू x - 2 होल टू द पावर n। एंड यहाँ पे x क्या है? x है 12, तो 12 - 2 होल टू द पावर n।
तो दिस इक्वल्स टू समेशन 12 माइनस 2 है 10, 10 टू द पावर n बाई n इंटू 7 टू द पावर n। अब ये जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है 10 टू द पावर n बाई n इंटू 7 टू द पावर n एट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जो सीक्वेंस है वो 0 पे टेंड नहीं करेगा। अगर 0 पे टेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये जो सीरीज होगा समेशन दिस ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखो अगर कोई भी सीक्वेंस सपोज an एक सीक्वेंस है, ठीक है, अगर an टेंस टू 0 हो रहा है एट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, अगर an टेंस टू 0 है तो दिस इम्प्लाइज समेशन an मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अगर an 0 पे टेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली समेशन an ये जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो सीक्वेंस है वो 0 पे टेंड करता है या नहीं। ये सीरीज ये सीक्वेंस 0 पे टेंड नहीं करेगा, तो दिस इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं कि 10/7 होल टू द पावर n बाई n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये देखो 10/7 ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है एंड पावर n है। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा बाई n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एलोपेटल रूल यूज़ कर सकते हैं। एलोपेटल रूल क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को n के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। 10/7 होल टू द पावर n मीन्स a टू द पावर n इस फॉर्म में है ये। तो इसे अगर हम देखो a टू द पावर x को अगर हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो ये क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e। ओके, अच्छा अब 10/7 होल टू द पावर n, इसे अगर हम n के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा 10/7 होल टू द पावर n इंटू लॉग 10/7 बेस e। अब n को n के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 1। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 10/7 होल टू द पावर n, देखो 10/7 ये ग्रेटर देन 1 है तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा एंड ये क्या है लॉग 10/7 बेस e, ये है ग्रेटर देन 1। तो ये कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी आ रहा है तो इसका मतलब ये जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो रहा है। तो एट x इक्वल्स टू 12 पे ये जो सीरीज है समेशन an इंटू x माइनस 2 होल टू द पावर n, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब देखना है x इक्वल्स टू 5 पे। देखो एट x इक्वल्स टू 5 पे देखना है हमें ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। सीरीज क्या था, समेशन an इंटू x माइनस 2 होल टू द पावर n। अब an को हमने क्या लेट किया था, an इक्वल्स टू 1/n इंटू 7 टू द पावर n, ठीक है। सपोज an इक्वल्स टू दिस, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू समेशन x माइनस 2 होल टू द पावर n बाई n इंटू 7 टू द पावर n। अब x हमने क्या लेट किया था, x इक्वल्स टू 5, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू समेशन 5 माइनस 2 का 3 टू द पावर n बाई n इंटू 7 टू द पावर n। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू, अब देखते हैं ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। मान लो ये दिस इक्वल्स टू है un, तो दिस इक्वल्स टू समेशन un। अच्छा तो यहाँ पे हम डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या था, समेशन नहीं, मॉड un प्लस 1/un। दिस इक्वल्स टू un प्लस 1 क्या होगा, 3 टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 1 बाई un है 3 टू द पावर n बाई n इंटू 7 टू द पावर n। ओके, अब दिस इक्वल्स टू 3 टू द पावर n प्लस 1 बाई 3 टू द पावर n। ये 3 टू द पावर n एंड 3 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे होगा 3 बाई n प्लस 1 इंटू, अब ये 7 टू द पावर n, 7 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे होगा 7 डिवाइडेड बाई 1/n, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 3/7 को बाहर ले लो, मॉड n बाई है
n+1, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 3/7 इंटू, अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम n को कॉमन लेते हैं, n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा 1 + 1/n। अब ये n कैंसिल, ठीक है। अब देखो जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तब ये क्या होगा, 3/7 इंटू मॉड 1/1 + 0 हो जाएगा ये। तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है 3/7। अब ये 3/7 क्या है, <1 है। तो एट n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट जब अब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे मॉड un + 1/un <1 आ रहा है। तो इसका मतलब समेशन un, ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 5 पे ये सीरीज कन्वर्जेंट हो रहा है। अब देखना है x इक्वल्स टू -6 पे, तो देखते हैं इस ऑप्शन को x इक्वल्स टू -6 पे। तो समेशन an इक्वल्स टू क्या है, 1/n इंटू 7n एंड x यहाँ पे है -6, तो -6 - 2 होल टू द पावर n। तो दिस इक्वल्स टू समेशन -8 -6 - 2 मीन्स -8 होल टू द पावर -8 होल टू द पावर n बाई है n इंटू 7n, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू समेशन, माइनस को आप बाहर ले सकते हो, तो -1 इंटू होल टू द पावर n बाई n इंटू 8 टू द पावर n बाई 7 टू द पावर n। तो इसे आप 8/7 होल टू द पावर n इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या यह सीरीज कन्वर्जेंट होगा? देखो यहाँ पे -1 होल टू द पावर n है, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिबनिट्ज रूल, लिबनिट्ज टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो देखो अगर हम यहाँ पे लिबनिट्ज टेस्ट यूज़ करेंगे, क्या ये जो सीरीज़ है वो लिबनिट्ज टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा? देखो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे un क्या होना चाहिए, 0 पे टेंड करना चाहिए। तो 8/7 होल टू द पावर n बाई n, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 8/7 मीन्स <1। तो इसका पावर जब इन्फिनिटी करोगे तो ये होगा इन्फिनिटी एंड n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। एलोपिटल रूल क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को n के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसे जब डेरिवेटिव करोगे तो होगा 8/7 होल टू द पावर n इंटू log 8/7, log 8/7 बेस e। जब n को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू जब n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या होगा, 8/7 टू द पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगा ये, ठीक है। 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये लिबनिट्ज टेस्ट को सेटिस्फाई, लिबनिट्ज टेस्ट का जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिबनिट्ज टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डी'एल्मबर्ट रेशियो टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो सपोज दिस इक्वल्स टू समेशन un, तो समेशन मॉड un + 1/un, देखो क्या होता है, un + 1 ये क्या होगा, -1 होल टू द पावर n + 1/n+1 इंटू 8/7 होल टू द पावर n+1 बाई, अब un क्या है, un है -1 होल टू द पावर n बाई है n इंटू 8/7 होल टू द पावर n मॉड। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू 8/7 होल टू द पावर n+1 एंड 8/7 होल टू द पावर n। तो ये n एंड ये n कैंसिल हो जाएगा। तो 8/7 इंटू, अब -1 होल टू द पावर n एंड -1 होल टू द पावर n ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे होगा सिर्फ -1 होल टू द पावर 1 इंटू 1/n+1/1/n, ठीक है। अब मॉड के वजह से ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 8/7 को बाहर ले लो मॉड, अब ये n जो है वो ऊपर चला जाएगा, n/n+1। तो यहाँ से आप n+1 को n+1 से n कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे होगा 1 + 1/n n एंड 8/7। तो n कैंसिल। तो जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0। तो 8/7 इंटू 1/1 + 0, तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है 8/7। ये क्या है, <1 है। तो लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी पे मॉड यू एन प्लस 1/un ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट सीरीज। ओके, तो एट x इक्वल्स टू -6 पे ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ट्रू है। x इक्वल्स टू 5 पे ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू 5 पे ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। ओके।